बिना कोई भी बकवास किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट को समझना बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट में नॉर्मली हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो काम हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने वाइट टाइगर देखा है, तो इसका मतलब वाइट टाइगर को देखने का काम हो गया है। और अगर आज की बात करूं तो मैंने चाय पिया है, यानी कि चाय पीने का काम हो गया है। आज सुबह मैंने फ़ुटबॉल खेला है, तो यानी मैंने फ़ुटबॉल खेलने का काम कर लिया है। ये काम ख़त्म हो चुके होते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, यानी कि नाश्ता करने का काम हो चुका है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं यही प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो आइए और आगे समझते हैं इसे। प्रेजेंट परफेक्ट को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, जो है वर्ब। आप सबको पता होगा कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम एक वर्ब लेते हैं जैसे ख़रीदना। ख़रीदना को इंग्लिश में कहते हैं बाई। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है यानी कि V1 बाई, V2 बॉट एंड V3 बॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानते कैसे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने एक कार ख़रीदा है, यानी कि मैंने कार ख़रीद लिया है। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आइए देखते हैं इसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा सब्जेक्ट जो कि है मैं, आई। फिर उसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो आई के साथ हैव यूज़ होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे हैव। फिर आती है बारी हमारे वर्ब की। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है। तो ख़रीदना का तीसरा फॉर्म होता है बॉट। और फिर बारी आती है हमारे ऑब्जेक्ट की, जो कि है एक कार। तो अब हम लिखेंगे अ कार। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एक हम चार्ट बनाएंगे। तो आइए अपनी पेन और कॉपी ले लें और इसे लिखें। मैंने एक कार ख़रीदा है, आई हैव बॉट अ कार। हम लोगों ने एक कार ख़रीदा है, वी हैव बॉट अ कार। तुमने एक कार ख़रीदा है, यू हैव बॉट अ कार। उन लोगों ने एक कार ख़रीदा है, दे हैव बॉट अ कार। उसने एक कार ख़रीदा है, ही हैज़ बॉट अ कार। उसने एक कार ख़रीदा है, यानी कि एक लड़की ने, शी हैज़ बॉट अ कार। उसने एक कार ख़रीदा है, इट हैज़ बॉट अ कार। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव टोल्ड यू। मैंने उसको देखा है, आई हैव सीन हिम। वे लोग दिल्ली गए हैं, दे हैव गॉन टू दिल्ली। मैंने एक किताब ख़रीदी है, आई हैव बॉट अ बुक। आप खुद से भी कुछ एग्जांपल्स लिखें और इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझना बहुत आसान है। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा है तो इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक एग्जांपल को लें
जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बस इसमें अगर हम टाइम जोड़ दें, जैसे कि मैं 10 साल से स्कूल जाता आ रहा हूँ, मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। अगर आप इसके नाम को ध्यान से देखें तो इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि काम हो चुका भी है और चल भी रहा है। तो आइए अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे सब्जेक्ट की, जो कि है मैं, जिसका इंग्लिश होता है आई। फिर बारी आती है हमारे हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर आपके इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम को ध्यान से देखें तो इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। हम ये मान सकते हैं कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गठबंधन की सरकार में दोनों ही पार्टियों का कुछ हिस्सा होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, जो कि होता है हैव। चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खुद एक टेंस है, तो इसका भी एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होगा, जो होता है बीन। तो आइए अब हम उसे भी लिख लेते हैं। फिर बारी आती है हमारे वर्ब की। चूँकि कॉन्टिन्यूअस का भी इसमें कुछ हिस्सा है, तो कॉन्टिन्यूअस का हम वर्ब लेंगे, जो कि ing के साथ आता है। तो इसलिए हम लिखेंगे गोइंग, फिर लिखें टू स्कूल, फिर टाइम लगाने से पहले 4 और फिर 10 ईयर्स। और ये हमेशा याद रखें कि टाइम हमेशा लास्ट में आता है। तो आइए इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक चार्ट बना लें। तो अपनी पेन और कॉपी लें और लिखें। मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। हम लोग 10 साल से स्कूल जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। तुम 10 साल से स्कूल जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। वे लोग 10 साल से स्कूल जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। वह 10 साल से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। वह 10 साल से स्कूल जा रही है। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। वह 10 साल से स्कूल जा रहा है। इट हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए इसे और समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 1 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर्स। आयान 2 घंटे से टीवी देख रहा है। आयान हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तुम 1 घंटे से गाना सुन रहे हो। यू हैव बीन लिसनिंग टू सॉन्ग फॉर 1 आवर्स। इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल खुद से बनाएं और मुझे कमेंट में शेयर करके बताएं